मैं सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी चैनल अभी आए हुए हैं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो 2021 का जो प्रश्न आपका है, 2021 का जो विषय, हम लोग गठबंधन हैं और टीएमसी और हम लोग एक मिलजुल कर नॉर्थ बंगाल में काम करना चाहता हूं और हम लोग करने के लिए वादा किया है। और सिर्फ नॉर्थ बंगाल में नहीं, हम लोग जो 16 में भी है, 16 क्षेत्र में भी है, ये क्षेत्र में मैं हम लोग जाऊँगा ताकि 2021 में मैंने आगे ही बोला था कि फिर तीसरा बार मैं चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट देखना चाहता हूँ मिस ममता बनर्जी को। ये घोषणा तो मैंने आगे किया, इसीलिए मैं अभी प्रैक्टिकल काम करने के लिए आया। गांव क्षेत्र क्षेत्र में मैं जाके ये बीजेपी का जो हम लोग का साथ विश्वासघात किया है, जो हम लोग का साथ जो अन्याय अत्याचार किया है, जो मोदी ने किया है वादे, वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसके बारे में मैं क्षेत्र क्षेत्र में जाके जनता का साथ अवलोकन करके मैं बताऊंगा। तब मैं उसको अपील करूंगा कि किस 2021 में भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं देना है वोट और मिस ममता में टीएमसी को वोट क्यों देना है, ये बारे में मैं बताऊंगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि 2021 का हम लोग का एक रणनीति हम लोग अच्छा करेंगे। परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन में जो मैंने वहाँ पर रखा हुआ है, इसमें बात चल रहा है, इसमें दस्तावेज भी आदान प्रदान होगा। जो भारतीय जनता पार्टी ने परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए बात किया था, अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसी बात को लेकर मैंने मिस ममता बनर्जी को परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए, मैंने इसी बात को लेकर बात किया। तो उसने आगे भी बोला परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। तो हम लोग इस बात को लेकर अब हम लोग सहमति हो गए हैं, हम आगे जाके काम करना चाहते हैं। अभी तो क्या है, उसका जो समाधि में हमने जो माला लगाया, खदा लगाया, तो ये चीज़ को भारतीय जनता पार्टी क्यों समझ नहीं था। दुर्गा मल्लाह का स्टैचू है और विभिन्न हमारा जो आहुति देने वाला आदमी, इसको भारत देश को देने वाला आदमी, जो खून बगाने वाला आदमी को अभी वो लोग क्यों समझ नहीं पा रहा है। मैं चाहता हूं कि इसको समझना चाहिए। सिर्फ वोट का मशीन का तरीका से नहीं देखना चाहिए हम लोग। मैं तो करूँगा, मेरा साथ धोखाधड़ी हो गया, 12 वर्ष मैंने भोगा है, देखा है। और ममता बनर्जी तो मैं तो आगे भी जीते चलाने का समय भी मेरा आदान प्रदान उतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने 3 वर्ष बाद बैठ कर देखा, समझ लिया कि ममता बनर्जी का जो कहने वाला चीज़ है वो प्रैक्टिकल कर भी सकता है, लेकिन मोदी बोलता है काम नहीं करता है। इसीलिए मैं काम करने वाला व्यक्ति को अभी ढूंढकर मैं अभी ये माहौल में जाना चाहता हूं। सिलीगुड़ी में है, उसका साथ कोई मुलाकात, कोई नहीं, वो अभिषेक बनर्जी का अपना पार्टी का पर्सनल प्रोग्राम है, मेरा ये पर्सनल प्रोग्राम है पार्टी का, और उसका साथ मिलना, उसका साथ मीटिंग करना, ये मेरा अभी प्रोग्राम नहीं है। राजा होसना हजुरले यही छन् साथी र आज केही जान्न र बुझ्न आउनुभएका सम्पूर्ण यो क्षेत्रका मेरा दिल्लीमा भेटेका थियौँ र यो मिटिङको फाइल लिएर आयो, केवल आश्वासन दिँदै आयो। 2009देखिको अध्यक्षले र म्युनिसिपल कर्पोरेसन पञ्चायतहरूतिर सिलगढी महकुमा परिषद र सिलगढीको लागि खाली दिएको रहेछ। हाम्रो गोर्खा जातिको लागि केही बोल्दैन रहेछ र हामी सतर्क बस्नुपर्छ। बिजेपीले हामीलाई केही पनि काम 2009देखिको ल्याएर आज 2021 हो, आजसम्म पनि केही परमानेंट पोलिटिकल सल्युसन को लागि आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा को सभा में उपस्थित गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा का समिति का पदाधिकारीगण
केन्द्र समितिका अन्य नेतृत्वहरू शिवम गुरुङज्यूको आगमन यस समितिमा भएको छ। हामीलाई 3.5 वर्ष स्थापित जीवन बाहिर बिताउनु पर्यो। त्यो बिताउनु हाम्रो जुन चाहिँ मुद्दा छ गोर्खाल्यान्ड, यो मुद्दाको लागि हो कि हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि 2016 मा वीरपाडाको प्राङ्गणबाट अनि सिलगढी 11 जात गोष्ठी एक जात गोष्ठीबाट नाम उच्चारण गर्दै कायदो स्ट्याटस दिने बाचा गरेका थिए। तर आज यत्रो वर्ष बितिसक्दा पनि अमित शाहज्यूले कालेबुङको प्राङ्गणबाट